बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है वो जनरली नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट सोडियम जो पर ऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड होता है वो मोर बेसिक होता है और जो पर ऑक्साइड होता है वो लेस बेसिक होता है और जो सुपर होता है वो सबसे लीस्ट होता है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सुपर की होती है, फिर पर की और फिर नॉर्मल ऑक्साइड्स की। सो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स क्या है। सबसे पहले स्टेट जो है कि सोडियम से लेके जो आप पढ़ते हो फास्फोरस ऑक्साइड्स तक ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। SO3 और Cl2O7 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। SO2 Cl2O2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात करें हम ऑक्साइड्स की थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, सो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं सोडियम से लेके अल्मोनियम तक, लेकिन किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये बैड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि पोजीशंस ऑफ जो आयंस होती है वो फिक्स्ड होती है। सो यहाँ पे आप जनरली मोल्टन या एक्वस फॉर्म कहोगे। फिर ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये पुअर कंडक्टर है। क्योंकि एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म है। और जो फास्फोरस ऑक्साइड से क्लोरीन ऑक्साइड तक है वो नॉन कंडक्टर है क्योंकि वो कोवलेंट इन नेचर है, वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये जॉइंट फॉर्म में होते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। जो P2O3 Cl2O मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन साथ में जो P4O6 है, P4O10 है, ये डायमेरिक भी होते हैं, मतलब ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड्स ये क्या होते हैं? डायमेरिक होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स, सो इसमें जो बेसिक होते हैं वो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होते हैं क्योंकि ये बेसिस बनाते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। और जो एम्फोटेरिक है वो अल्मोनियम ऑक्साइड है क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी करते हैं। और अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑक्साइड्स देखें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये पेंटॉक्साइड, डाइक्लोराइड, हेप्टॉक्साइड्स, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और सिमिलरली फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये सब के सब जो है ये एसिडिक ऑक्साइड्स है क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं। फिर अगर आप इन्हीं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर और एसिड्स देखें, सो अगर आप यहाँ पे देखें सो ऑक्साइड्स जितने भी है ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर बेसिस बनाते हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स है, और जो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स है वो एसिड्स बनाते हैं। सिमिलरली ये जो ऑक्साइड्स है ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं अगर आप देखें नीचे। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है इसका हम रिएक्शन अगर पढ़े विद वाटर, सो अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा कूल्ड कंडीशन में करेगा तो हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और अगर स्टीम होगा वाटर सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि जब स्टीम होगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, नीचे यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह सिलिकॉन रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्लोरीन जिस तरह है, सो क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ HCl एंड HOCl बनाएगा। फिर ये HOCl वाटर के साथ OCl और H3O+, तो इनमें रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि ये डिसोसिएट होता है। तो फिर ये जो पर क्लोराइड आयन है ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो दोबारा ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। फास्फोरस जो है ये वाटर के साथ एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्ट करता है। ठीक है, सल्फर बिल्कुल वाटर के साथ, लेकिन जनरली हमारे बुक में लिखा हुआ है फेडरल में है कि फास्फोरस रिएक्ट करके फास्फीन बनाता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है, लेकिन जो सल्फर है ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता क्योंकि फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होता है और सल्फर जो है ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में होता है। फिर अगर आप फास्फोरस और सल्फर को देखें ये क्यों रिएक्ट नहीं करता रूम कंडीशन पे, क्योंकि इनके आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सो वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। इवन ये सल्फर फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर।
फिर हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स किसको कहते हैं? सो दोस कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अब ये OH ग्रुप रेडिकल की शक्ल में भी हो सकता है और आयंस की शक्ल में भी हो सकता है। अगर यही OH ग्रुप नॉन मेटल के साथ अटैच्ड हो तो उसको एसिड कहते हैं, जिस तरह क्लोरीन है। और अगर ये मेटल के साथ अटैच हो तो फिर ये बेस होता है, लाइक दैट। अगर फिर आपसे कोई पूछे बेसिक कैरेक्टर, सो अलोंग द पीरियड जो होता है ये बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और एसिडिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये क्यों एम्फोटेरिक है? ये तो बेसिकली मेटल है OH के साथ, लेकिन बेसिकली ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू फजान रूल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो ये OH के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इंस्टेड ऑफ आयोनिक, तो इसलिए ये क्या है? एम्फोटेरिक है। फिर अगर हम हाइड्रोक्साइड की यूज़ की बात करें, सो क्या प्रिपरेशन ऑफ सोप, रबर यूज़ होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज़ होता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है फॉर द एसिडिटी ऑफ स्टमक, जो स्टमक सिरप में होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कलरिंग मटेरियल में यूज़ होता है, ठीक है, लेक्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विथ क्लोरीन। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ये सब किसके साथ मिलके क्या बनाते हैं? सो ऑल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। फास्फोरस डाइक्लोराइड भी बनाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि PI5 पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? इसलिए पॉसिबल नहीं होता ना बच्चे कि यहाँ पे आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो फास्फोरस उसको एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो PI3 पॉसिबल होता है और PI5 पॉसिबल नहीं होता। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लोराइड्स की बात करें हम, सो NaCl, मैग्नीशियम, अल्मोनियम क्लोराइड सॉलिड होते हैं स्टेट, सिलिकॉन, सल्फर ये लिक्विड्स इन नेचर। कंडक्टिविटी तो तमाम के तमाम अगेन नॉन कंडक्टर है अपने नेटिव फॉर्म में, लेकिन जो मेटल्स क्लोराइड है वो बेसिकली कंडक्टर है, सोडियम एंड मैग्नीशियम, लेकिन किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में, क्योंकि फिर वो आयनाइज हो जाते हैं। मतलब ये Na+ एंड Cl- बना देता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको आप बोलते हो, या एक्वस फॉर्म में। अल्मोनियम मेटल है लेकिन ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ये बैड कंडक्ट। और दूसरी बात, अल्मोनियम क्लोराइड भी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Al2Cl2। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अप टू द मिडल। क्यों? क्योंकि जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, एंड देन डिक्रीज क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।